हेलो गाइस, कैसे हैं आप सभी लोग। आई होप आप लोग बढ़िया होंगे और मैं भी बढ़िया हूँ। आप लोग कैसे हैं? सो आज हम लोग क्या करने वाले हैं, आज हम लोग अपनी सीरीज़ को कंटिन्यू करने वाले हैं। और जैसा कि हमने लास्ट क्लास में बात कर ली थी, मैंने आप लोगों के लिए एक चीज़ छोड़ी थी, मतलब मैंने आप लोगों के लिए क्वेश्चन छोड़ दिया था। और मैंने आप लोगों से बोला था कि उस चीज़ का आप लोग मुझे आंसर दीजिएगा, ठीक है। सो आज ना हम लोग बहुत सारी इंटरेस्टिंग चीज़ें करने वाले हैं। हम लोग अगेन बहुत सारी नई चीज़ें लर्न करने वाले हैं, ठीक है। इसके अलावा हम लोग काफ़ी सारी चीज़ें देखने वाले हैं, ठीक है। सो अब हम लोग क्या करते हैं, हम लोग स्टार्ट करते हैं, ठीक है। और उससे पहले थोड़ा इंट्रोडक्शन हो जाए। माय नेम इज़ प्रियंक एंड यू आर वाचिंग ट्रायंगल स्टडीज़। सो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं, ठीक है। और अब हम लोग क्या करते हैं, मैं वैसे लास्ट क्लास का थोड़ा-सा एक काम करता हूँ, रिमाइंड करा देता हूँ, ठीक है। मैं यहाँ पे एक काम करता हूँ, ठीक है। अच्छा, ये नया माउस है तो थोड़ा-सा प्रॉब्लम हो रहा है, ठीक है। मैं यहाँ पे क्या कर रहा हूँ, मैं यहाँ पे लास्ट क्लास में जो हमने चीज़ें करी थी, मैं उसको थोड़ा-सा जेंटली रिमाइंडर करा रहा हूँ, ठीक है। और मैं इस कोड को रन कर रहा हूँ। और हमारा ये पे कोड रन हो रहा है, ठीक है। मैंने लास्ट क्लास में आप लोगों को समझा दिया था कि ये क्या होती है, ये एक लिस्ट होती है, ठीक है। लिस्ट मैंने आप लोगों को बता दिया था, लिस्ट के सब कुछ। अगर आपने वो लेक्चर नहीं देखा है तो आप लास्ट क्लास का लेक्चर देखिए, ठीक है। मैंने लिस्ट में आपको काउंटिंग बता दी थी कि लिस्ट हमेशा ज़ीरो से स्टार्ट होती है, ठीक है। ये जो हमारा फर्स्ट में जो एप्पल लिखा है ये ज़ीरो ऑर्डर है, मतलब आप ऐसा समझिए कि एप्पल ज़ीरो है, ठीक है। मतलब ये ज़ीरो से स्टार्ट हो रहा है, ये 1 है, ये कैट 2 है और ये डॉग 3 है, ठीक है। ये 5 बेसिकली 4 है, ठीक है। मतलब मैं जस्ट एक कह रहा हूँ, ठीक है। ये जो पॉइंट में लिखा हुआ डेसिमल में नंबर है ये 6 है, ठीक है। सो ये क्या लिस्ट है, ये लिस्ट 0 से स्टार्ट होती है ना कि 1 से, है ना। आपको हमेशा याद रखना है जब भी आप पाइथन में लिस्ट लिखते हैं वो लिस्ट हमेशा 0 से स्टार्ट होती है। 0 ऑर्डर से लिस्ट एक स्टार्ट होती है पाइथन के अंदर, ठीक है। सो अब हम लोग क्या करने वाले हैं, अब हम लोग इसी के आगे से कंटिन्यू करने वाले हैं, ठीक है। आप लोग ज़रा रन करके, हमने जब कोड रन करके देख लिया तो ज़रा आप देखेंगे कि यहाँ पे जब मैंने लिखा फ्रेंड इज़ इक्वल टू 0, मतलब मैंने लिस्ट में लिखा 0 और उसके जगह पे मैंने लिख दिया ग्रिप्स, ठीक है। मैंने आप लोगों को लास्ट क्लास में बताया था कि ऐसा मैंने क्यों लिखा। देखो, मैं बार-बार लिस्ट को चेंज नहीं करना चाहता, ठीक है। अगर लेट्स सपोज़ करो मुझे लिस्ट में कोई अपडेट करना है तो मैं बार-बार पूरी लिस्ट को, जैसे मैं यहाँ पे कर रहा हूँ, मैं इस पूरी लिस्ट को मैं हटाऊँगा नहीं, ठीक है। मैं सिंपली क्या कर दूँगा, मैंने सिंपली नेक्स्ट लाइन पे जाके फ्रेंड्स एक कमांड लिखूँगा, ठीक है। जो कमांड मैंने यहाँ पे लिखी है फ्रेंड, और फिर उसके आगे मैं कोऑर्डिनेट सेट करूँगा। जैसे मैंने यहाँ पे 0 लिखा, 0 मैंने इसीलिए लिखा क्योंकि मुझे 0 नंबर की डिजिट को चेंज करना था, ठीक है। और उसके आगे मैंने सिंपली अपनी डिजिट को लिख दिया, ठीक है। तो वो क्या हो गई, हमारी चेंज हो गई और उसकी जगह पे क्या आ गया, हमारा ग्रेप्स आ गया, ठीक है। तो ये क्या हुआ, ये हमारा एक तरीके से हो गया कमांड, ठीक है। मैंने आप लोगों से लास्ट क्लास में लिखा था कि अगर मैं इसको इस तरीके से लिखना चाहूँ, अगर मैं इसको प्रिंट फंक्शन से लिखना चाहूँ, जैसे मैं आप लोगों को एक बात दिखाना पसंद करूँगा, ठीक है। मैं यहाँ पे क्या कर रहा हूँ, मैं इसको प्रिंट फंक्शन से लिखने की कोशिश करता हूँ। मैं जैसे यहाँ पे लिख देता हूँ प्रिंट एफ, ठीक है। और मैं यहाँ पे इसको क्लोज कर देता हूँ, सॉरी, मैं प्रिंट एफ क्यों लिख रहा हूँ, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ प्रिंट और मैं इसको क्लोज करने की कोशिश करता हूँ, ठीक है। यहाँ पे भी मैं इसको क्लोज कर देता हूँ और मैं इसको यहाँ पे मैंने लिख दिया। अब मैंने आप लोगों से पूछा था कि ये गलत क्यों होगा, ठीक है। आई होप आप लोग समझ गए होंगे कि ये गलत क्यों होगा, ठीक है। यहाँ पे आप देखेंगे कि एक एरर आ रहा है। मैंने आपको लास्ट क्लास में यही टास्क दिया था, ठीक है। मैंने आप लोगों से कोई ज़बरदस्ती नहीं करी थी। मैंने बोला था ज़रा-सा सोच के आना, ठीक है। अगर आप नहीं सोच पाए तो कोई बात नहीं, ठीक है, क्योंकि मैंने इस चीज़ के बारे में पहले बताया था। लेकिन चलिए कोई बात नहीं, मैं आप लोगों को फिर से बता देता हूँ। बेसिकली आप ज़रा देखो यहाँ पे ये क्या लिखा गया है। मैंने यहाँ पे लिखा है प्रिंट फंक्शन, ठीक है। प्रिंट फंक्शन के बारे में मैंने आप लोगों को बताया था। आप लोग को अगर पता हो या नहीं पता हो, ठीक है, आप एचटीएमएल, सॉरी, आप पाइथन का सेकंड लेक्चर देखिए। मैं गलती से एचटीएमएल निकल गया, एक्चुअली मैं एचटीएमएल का लेक्चर रिकॉर्ड कर रहा था। आप पाइथन का सेकंड लेक्चर देखिए, वहाँ पे मैंने आप लोगों को बताया था, जब मैं आप लोगों को अरिथमेटिक ऑपरेशन पढ़ा रहा था, तो मैंने आप लोगों को बताया था प्रिंट फंक्शन एक्चुअली में करता क्या है, ठीक है। प्रिंट फंक्शन, अगर आप उसके अंदर कुछ भी, आप स्ट्रिंग के अंदर कुछ भी प्रिंट, मतलब आप स्ट्रिंग के अंदर कुछ भी लिख देंगे, वो एज इट इज़ उसको कॉपी कर देगा, वो उसको प्रिंट कर देगा। स्ट्रिंग फंक्शन कभी भी, सॉरी, प्रिंट कभी भी अपना माइंड या फिर सेंस ऑफ ह्यूमर काम नहीं करता। आप एक तरीके से समझिए क्लास का सबसे गधा बच्चा है, ठीक है। प्रिंट क्या करता है, प्रिंट जो भी आप दोगे ये उसको एज इट इज़ कॉपी करके दे देगा, ठीक है। बट यहाँ पे आप देखो कि आप उससे करवाना क्या चाह रहे हो। प्रिंट, वो क्या लिखा गया है, हमने लिखा है प्रिंट। प्रिंट का क्या मतलब होता है, किसी भी चीज़ को प्रिंट कर देना। लेकिन हम करवाने की क्या कोशिश कर रहे हैं, हम कोशिश कर रहे हैं उससे करवाने का, हम उससे चेंजिंग करवाने की कोशिश कर रहे हैं। आप ज़रा समझिए ना, मैंने यहाँ पे लिखा प्रिंट। प्रिंट का मतलब क्या होता है कि मुझे एक काम करो, कुछ भी प्रिंट करके दे दो। लेकिन मैं उससे करवा क्या रहा हूँ, मैंने प्रिंट को बोला कि एक काम करो, तुम मुझे प्रिंट करके दो, लेकिन एक्चुअली में तुम उसमें थोड़ा-सा मॉडिफ़िकेशन कर देना। मतलब ये बिल्कुल उसी तरीके से होगा, आप एक फ़ोटोकॉपी का प्रिंटर ले रहे हो
और उसके अंदर आपने एक पेज डाला, उस पेज में एप्पल बनी हुई थी, लेकिन आप फ़ोटोकॉपी के प्रिंटर से बोल रहे हो कि मुझे एप्पल नहीं, मुझे बॉल चाहिए, ठीक है? सो क्या वो फ़ोटोकॉपी का प्रिंटर आपको ऐसा दे देगा? नहीं, वो तो आपको एप्पल ही देगा ना, ठीक है? या तो ज़्यादा से ज़्यादा ऐसा होगा कि वो वर्क नहीं करेगा, मतलब आप समझिए ना, इट इज़ इम्प्रैक्टिकल कि आपने जो फ़ोटोकॉपी का प्रिंटर है, उसके अंदर अगर आपने एक एप्पल की फ़ोटो डाली है, तो वो आपको बॉल की फ़ोटो नहीं देगा, वो आपको बॉल प्रिंट करके नहीं देगा। आपने जो उसके अंदर प्रिंट करने को दिया है, वो उसी को प्रिंट कर सकता है, ठीक है? ज़्यादा से ज़्यादा, है ना? ये होता है लॉजिक। लेकिन यहाँ पे हम क्या करने की कोशिश कर रहे हैं, यहाँ पे हम आउट ऑफ द लॉजिक जाना चाह रहे हैं। हम क्या कर रहे हैं, हम बोल रहे हैं प्रिंट, तुम हमारी लिस्ट तो प्रिंट करके दो, लेकिन उसमें साथ में एक अपडेट कर देना कि हमें एप्पल नहीं चाहिए, हमें ग्रेप्स चाहिए। ठीक है? सो ऐसा नहीं हो सकता। प्रिंट फंक्शन ये सारी चीज़ें नहीं कर सकता, ठीक है? और ये बिल्कुल ही गलत होता है, ठीक है? हम इस तरीके से कभी भी एक लिस्ट को चेंज नहीं करते। लिस्ट को चेंज करने का एक अलग तरीका होता है, ठीक है? मुझे आप लोगों को यही बताना था। आई होप आप लोग समझ गए होंगे कि हमने अभी तक क्या करा। मैंने आप लोगों को लास्ट क्लास में दिया था कि लिस्ट को कैसे चेंज करेंगे, क्या हम प्रिंट फंक्शन का इस्तेमाल कर सकते हैं? तो नहीं, हम प्रिंट फंक्शन का इस तरीके से इस्तेमाल नहीं कर सकते, किसी भी लिस्ट को चेंज करने में, ठीक है? क्यों और आपको समझ आया क्यों? क्योंकि जो मैंने अभी आप लोगों को एग्जांपल दिया, प्रिंट फंक्शन एक्चुअली में बिल्कुल वैसा ही काम करता है। प्रिंट फंक्शन को आप समझिए एक प्रिंटर, और आपने उसके अंदर एक एप्पल की फ़ोटो आपने प्रिंट करने को दे दी। तो अब बेसिकली प्रिंट फंक्शन उस एप्पल की फ़ोटो प्रिंट करके देगा। वो एप्पल की जगह बॉल प्रिंट करके नहीं दे, ठीक है? क्यों? क्योंकि आपने जो पिक डाली है, ठीक है? वो उसी की फ़ोटो प्रिंट करके देगा ना, ठीक है? और अगर पीछे से थोड़ा नॉइज़ आ रहा हो तो उसको इग्नोर करना है, यहाँ पे बहुत ज़्यादा बिजली कड़क रही है, ठीक है? सो लेट्स स्टार्ट, है ना? ये आपको समझ आया, ये बिल्कुल भी एक क्या है, सही तरीका नहीं है, ठीक है? सो अब हम क्या करने वाले हैं, अब हम एक सही तरीका देखने वाले हैं कि हम इसे चेंज कैसे करेंगे, ठीक है? सो मैं एक काम करता हूँ, मैं इसको हटा देता हूँ, मैं ये प्रिंट वाले कोऑर्डिनेट्स को हटा देता हूँ, ठीक है? मैं इसको पूरी तरीके से हटा देता हूँ, और मैंने यहाँ पे क्या करा, अब यहाँ पे हमने पहले इसको सेट कर दिया ग्रेप्स को, ठीक है? मतलब इसको ग्रेप्स नहीं, मैं इसको यहाँ पे कुछ भी सेट कर देता हूँ, जैसे मैं यहाँ पे सेट कर देता हूँ मिल्क, ठीक है? मैं यहाँ पे लिख देता हूँ मिल्क, मैंने यहाँ पे लिख दिया मिल्क, और ये देखिए मेरा मिल्क सेट हो गया है, ठीक है? तो यहाँ पे पहले मैंने क्या सेट करा, मैंने सेट करा मिल्क, और यहाँ पे मैंने मिल्क सेट कर दिया, और अब मैं क्या कर रहा हूँ, अब मैं बेसिकली प्रिंट को सेट कर रहा हूँ, मैं इसको बेसिकली अभी के लिए हटा रहा हूँ, ठीक है? मैं यहाँ पे क्या कर रहा हूँ, मैं इसको बेसिकली प्रिंट को सेट कर रहा हूँ। सो अब आप समझिए मैंने करा क्या। सबसे पहले मैंने एक लिस्ट बनाई, ठीक है? लिस्ट के अंदर मैंने कुछ भी लिख दिया था, मतलब लिस्ट के अंदर हमने कुछ चीज़ें सेट करी, ठीक है? उसके बाद मुझे क्या करना था, मुझे लिस्ट के अंदर कुछ चीज़ों को चेंज करना था। तो मैंने क्या करा, मैंने फिर से अपनी लिस्ट, मेरी लिस्ट का क्या नाम है, मेरी लिस्ट का नाम फ्रेंड्स है। मैंने बस एक जनरली अपनी लिस्ट का ये नाम दे दिया, ठीक है? मुझे उसके अंदर क्या चेंज करना है, मैंने उसके कोऑर्डिनेट्स को सेट करा। मुझे 0 नंबर वाला कोऑर्डिनेट को चेंज करना है, जो मैंने 0 पे लिखा था, मैं उसे चेंज करना चाह रहा हूँ। तो फिर मैंने ये लिखा कि मुझे चेंज क्या करना है। मुझे 0 पे मैंने एप्पल लिखा था, तो मैं उसकी जगह मिल्क लिखना चाह रहा हूँ, तो मैंने वो लिखा। और फिर उसके बाद मैंने एक नेक्स्ट लाइन में लिखा कि मुझे प्रिंट करो नया जो लिस्ट मैंने बनाई है, ठीक है? मतलब अब मैंने प्रिंट फंक्शन में क्या कर दिया, मैंने बोला कि एक काम करो, तुम मुझे अब एक फिर से प्रिंट की एक लिस्ट पब्लिश करके दो। मतलब ये एक्चुअली में ये लिस्ट तो सेम ही है, ठीक है? इस लिस्ट में कोई चेंज नहीं हो रहा। हम एक नई लिस्ट बना रहे हैं, ठीक है? हम इस लिस्ट में चेंज नहीं कर सकते। ये जो हमने एक बार लिस्ट बना दी, ये बना दी। हमें इसमें चेंज नहीं करना है। हम अब अगर चेंज करेंगे तो हम एक नई लिस्ट बनाएँगे, उसमें चेंज होगा, ठीक है? आई होप आप लोग समझ रहे होंगे, मैं इसको रन करता हूँ, ठीक है? हमने जो ये लिस्ट बनाई है, ये एक नई लिस्ट है, आप लोग देख रहे होंगे, इसमें चेंज तो हुआ है, लेकिन ये एक नई लिस्ट है, ठीक है? अगर मैं यहाँ पे ऐसा कर दूँ कि मैं इसको भी ऐसा हाइड कर दूँ, ठीक है? लेट्स सपोज़ करो अभी के लिए मैं इसको यहाँ से हाइड कर रहा हूँ, ठीक है? मैं इसको हाइड कर देता हूँ, ठीक है? हाइड करना इन द सेंस मैं इसको बस का वो कमेंट या फिर सिर्फ़ यूज़र्स के लिए रख रहा हूँ, मैं इसको क सिस्टम के लिए नहीं रख रहा हूँ। और अब ज़रा आप देखोगे कि यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पे है ना पुरानी लिस्ट आ रही है, ठीक है? मतलब इसने एक्चुअली में इसको चेंज नहीं करा है, ठीक है? इस ये लिस्ट अभी भी एग्ज़िस्ट करती है, बस हम क्या कर रहे हैं, हम एक नई लिस्ट बना के देख रहे हैं, ठीक है? क्योंकि हम पुरानी लिस्ट को चेंज नहीं कर रहे हैं, ठीक है? इसके 2 रास्ते होते हैं, या तो आप एक काम करो, आप पूरी की पूरी लिस्ट को ही यहाँ से जाओ, यहाँ से बैठ जाओ और पूरी की पूरी लिस्ट को हटा दो, ठीक है? या तो फिर आप ऐसा कर सकते हो कि आप एक कोऑर्डिनेट सेट करो, आपको कौन-सा पॉइंट पसंद नहीं आ रहा है, आप उस पॉइंट को जाके स्पेसिफिकली मार्क करो और उसको चेंज करो, ठीक है? आई होप आप लोगों को समझ आ गया होगा, ठीक है? आई होप आप लोगों को ये भी समझ आ गया होगा कि हम प्रिंट फंक्शन का इस्तेमाल क्यों नहीं कर सकते, ठीक है? और इसकी सही तरीके से भी आप लोगों को समझ आ गया होगा कि हम सही तरीके से कैसे कर सकते हैं, अपनी लिस्ट में मॉडिफ़िकेशन कैसे कर सकते हैं, ठीक है? और मैंने आप लोगों को लास्ट क्लास में भी बता दिया था कि ये जो कोऑर्डिनेट्स हैं, इन कोऑर्डिनेट्स को कैसे यूज़ करना है। जैसे कि मैंने यहाँ पे स्पेसिफिक रीडिंग में, ठीक है, 1:4 लिख रखा है,
तो ये 1:4 का मतलब क्या है और लिस्ट स्टार्ट कैसे होती है, किस नंबर से स्टार्ट होती है, हमने इसके ऊपर भी बात कर ली है, ठीक है। सो अब हम लोग क्या करने वाले हैं, अब हम लोग अपनी वीडियो को कंटिन्यू करने वाले हैं, ठीक है। और मैं थोड़ा-सा एक काम करता हूँ, इसको और बता देता हूँ, ठीक है? ये 1:4 है, मैं एक काम करता हूँ, मैं इसको एक और बार रीड करता हूँ, ठीक है? बट इस बार मैं इसको थोड़ा-सा चेंज कर दूँगा। मैं यहाँ से एक काम करता हूँ, इसको मैं कॉपी कर लेता हूँ और कॉपी करने के बाद मैं इसको नेक्स्ट लाइन में पेस्ट करके मैं यहाँ पे एक काम करता हूँ, मैं इसको 2 रेशियो कर देता हूँ, ठीक है? मैं यहाँ पे इसको कर देता हूँ 2 और यहाँ पे इसको कर देता हूँ मैं 5, ठीक है? सो इसका क्या मतलब होगा, मैं अभी आप लोगों को बता देता हूँ, ठीक है? मैंने आप लोगों को जैसे लास्ट क्लास में भी बताया था कि अगर मैं यहाँ पे जो मेरा फर्स्ट कोऑर्डिनेट है, जैसे यहाँ पे मेरा फर्स्ट कोऑर्डिनेट 2 है, तो ये क्या करेगा, ये 2 से रीडिंग स्टार्ट करेगा। जैसे लेट्स सपोज़ करो ये 0 है, ये 1 है, ये 2 है, तो ये 2 से स्टार्ट करेगा और फिर ये 3, ये 4 और ये 5, ये 5 को काउंट नहीं करेगा, ठीक है? ये क्या करेगा, ये सिर्फ़ 4 तक ही जाएगा, 4 के बाद ये रुक जाएगा, 5 पे ये काम नहीं करेगा। क्यों? क्योंकि 5 इज़ आप समझो वो एक डेड एंड है, हमें 5 के आगे नहीं बढ़ना है, ठीक है? हमें 5 से पहले रुक जाना है, ठीक है? जब एक रास्ता खत्म होता है तो हम रास्ते से पहले रुक जाते हैं, रास्ते के खत्म होने का इंतज़ार नहीं करते, ठीक है? हम डेड एंड पे नहीं जाते, हम डेड एंड से थोड़ा पहले ही रुक जाते हैं या फिर डेड एंड से बहुत पहले ही हमें क्या आ जाता है, इमरजेंसी स्टॉप आ जाता है। सो उसी तरीके से ये भी काम करते हैं, ठीक है? अब हम इसको एक बार रन करके देखते हैं, तो आप देखोगे कि यहाँ पे भी क्या हुआ, इसने सिर्फ 2 3 और 4 को रन करा, इसने 5 को टच नहीं करा, ठीक है? सो आप लोगों को समझ आ रहा है ये क्या है? ये एक फर्स्ट कोऑर्डिनेट है, फर्स्ट कोऑर्डिनेट में वो चीज़ें होंगी जो हमें चाहिए और जो लास्ट कोऑर्डिनेट हम लिखते हैं, हमारा सिस्टम उसको इंक्लूड नहीं करता, ठीक है? जो आपने यहाँ पे फर्स्ट लिख दिया, जैसे मैंने यहाँ पे 1 लिख दिया, तो इसने 1 को रीड करा, इसने 4 को रीड नहीं करा, इसने 3 तक रीड करा। यहाँ पे जो मैंने लिखा सेकंड, इसने सेकंड से रीड करना स्टार्ट करा, लेकिन इसने 5 को रीड नहीं करा, ठीक है? सो आई होप आप लोगों को समझ आया होगा। अब हम लोग क्या करने वाले हैं, अब हम लोग अपने नेक्स्ट टॉपिक पे बढ़ने वाले हैं, ठीक है? ये हो चुका है हमारा पूरा का पूरा लिस्ट, ठीक है? लिस्ट के बाद अब हम लोग क्या करने वाले हैं, अब हम लोग बढ़ने वाले हैं लिस्ट मेथड्स के ऊपर। लिस्ट की कुछ मेथड्स होती हैं, हम उन मेथड्स के ऊपर बात करेंगे, ठीक है? वो मेथड्स मैं लिख के लाया हूँ, ठीक है? अब हम लोग उन मेथड्स के ऊपर बात करेंगे और हाँ, उन मेथड्स को मैं एक बार आप लोगों के सामने रन कर दूँ, ठीक है? उसके बाद हम लोग पूरी की पूरी मेथड्स को एक बार खुद से करने वाले हैं, ठीक है? सो यहाँ पे मैं अगेन एक काम करता हूँ, मैं इसको हाइड कर देता हूँ, ठीक है? अब यहाँ पे हम क्या करने वाले हैं, अब हम इन मेथड्स को रन करने वाले हैं। ये वही लिस्ट है जो मैंने अभी तक आप लोगों के सामने रखी है, ठीक है? और मैं अब क्या करने वाला हूँ, इसको मैं एक-एक करके आप लोगों को समझाना है, ठीक है? सो ये लिस्ट है, मैं इस लिस्ट को एक काम करता हूँ, यहाँ से पूरा का पूरा हटा देता हूँ, ठीक है? और हम क्या करने वाले हैं, हम इसको फिर से स्टार्ट करने वाले हैं, ठीक है? मैं यहाँ से आप लोगों को पूरा का पूरा इसे हटा के देख लेता हूँ और मैं आप लोगों के सामने इसको फिर से स्टार्ट करता हूँ, ठीक है? सो अब हम लोग क्या कर रहे हैं, इसको एक बार फिर से बनाने की कोशिश कर रहे हैं, ठीक है? सो इतना क्या हुआ, इतना हमारे पीछे वाले पेज में था, ये वही लिस्ट है जो हमने पीछे से कॉपी करी है, ठीक है? सो अब हम क्या करते हैं, अब हम बेसिकली अपेंड मतलब एक नए फंक्शंस की तरफ बढ़ते हैं, लिस्ट में कुछ नई मेथड्स हैं, उनकी तरफ बढ़ते हैं, ठीक है? सो पहली मेथड हमारी होने वाली है अपेंड, ठीक है? अपेंड का क्या मतलब होता है, अभी आप लोग मेरी बात को सुनो। जो हमारी ये लिस्ट है, मेरी लिस्ट कहाँ पे एंड हो रही है? मेरी लिस्ट एंड हो रही है रोहन पे, ठीक है? लेकिन मैं अब चाहता हूँ कि मैं अपनी लिस्ट को रोहन पे ना एंड करूँ, मैं इसके आगे कोई एक नया वर्ड ऐड कर दूँ, ठीक है? सो मैं नया वर्ड ऐड करना चाह रहा हूँ, तो मैं कैसे ऐड करूँ? देखो मेरे पास 2 तरीके हैं, या तो फिर मैं इसको यहाँ से हटा दूँ, ठीक है? और मैं इसमें यहाँ से मैं इसको हटाऊँ और मैं यहाँ पे एक नया वर्ड ऐड करूँ, जैसे लेट्स सपोज़ करो मैं यहाँ पे एक हटा दूँ और मैं यहाँ पे इसको एक नया वर्ड ऐड कर दूँ, ठीक है? लेकिन मैं ऐसा करना नहीं चाहता, क्यों? क्योंकि ये टाइम कंज्यूमिंग है और ये मेरे को एक तरीके से वेस्ट लगता है, ठीक है? इसमें हम कुछ नया सीख ही नहीं रहे हैं। सो हमारा क्या मोटिव होना चाहिए? हमारा मोटिव होना चाहिए कुछ नया सीखने के बारे में। सो अब मैं क्या करने वाला हूँ, मैं बेसिकली ये तो नहीं करूँगा, मैं इसकी जगह एक नया मेथड इस्तेमाल करूँगा, मैं अपेंड का इस्तेमाल करूँगा। अपेंड का क्या मतलब होता है? ज़रा नाम सुनो, इसका नाम ध्यान से सोचो। अपेंड का मतलब होता है हमारी लिस्ट एंड किस पे हो रही है? अपेंड, ठीक है? मैं इसको यहाँ पे एक बार करके दिखाता हूँ, ठीक है? तो अगर पीछे से नॉइज़ आ रहा हो तो इसको इग्नोर करना, ठीक है? यहाँ से इसको नो इग्नोर करना। अच्छा सॉरी, है ना? यहाँ पे कुछ दिख भी नहीं रहा है। ओके, जस्ट अ सेकंड, ठीक है? उसको इग्नोर करना तुम लोग। मैं यहाँ पे क्या करने वाला हूँ, मैं इसको यहाँ से हटा रहा हूँ, ठीक है? मुझे फ्लैश ऑन करना पड़ रहा है। ओके, जस्ट गिव मी अ सेकंड, ठीक है? इसको मैं यहाँ से हटा देता हूँ। मैं यहाँ से इसको हटा रहा हूँ, ठीक है? और मैं यहाँ पे इसको कर देता हूँ नेक्स्ट लाइन। जस्ट अ सेकंड, मैं यहाँ पे इसको हटा रहा हूँ यार। हट जा भाई, हट जा, कम ऑन, क्या हो रहा है ये? हाँ, सॉरी, ठीक है? सो अब हम लोग क्या करने वाले हैं, अब हम लोग बेसिकली अपने नेक्स्ट फंक्शन की तरफ देखने वाले हैं, व्हिच इज़ अपेंड, ठीक है?
सो अब मैं यहाँ पे क्या करूँगा, पहले मैं अपनी लिस्ट लिखने वाला हूँ, ठीक है? मुझे फ्लैशलाइट चालू करके वीडियो बनानी पड़ रही है, ठीक है? सॉरी, आई होप आप लोगों को प्रॉब्लम ना आ रही हो, ठीक है? थोड़ा-सा मतलब यहाँ पे मेरे को प्रॉब्लम हो रहा है, ठीक है? मैं यहाँ पे क्या करने वाला हूँ, मैं यहाँ पे लिखने वाला हूँ अपेंड, ठीक है? अब अपेंड का मैंने क्या बताया था? मैंने बताया था कि अपेंड का क्या मतलब होता है? इसका मतलब होता है हमारी लिस्ट के एंडिंग में एक वर्ड को चेंज कर देना, ठीक है? क्यों? क्यों? क्योंकि हम पूरी लिस्ट को चेंज नहीं करना चाहते, हम पूरी लिस्ट के साथ छेड़खानी नहीं करना चाहते, ठीक है? सो मैं यहाँ पे लिस्ट के एंडिंग में अब मुझे जो वर्ड चाहिए मैं उसको ऐड कर देता हूँ। लेट्स सपोज़ करो मैं डेल ऐड कर देता हूँ क्योंकि मैं डेल का पीसी यूज़ कर रहा हूँ, ठीक है? अब ये क्या करेगा, अब ये मेरी लिस्ट के ना एंडिंग में क्या कर देगा, न्यू वर्ड को ऐड कर देगा। देखो तुम ज़रा ध्यान से देखोगे, मैंने यहाँ पे क्या करा, मैंने इसको ऐड कर दिया। अब ये क्या करेगा, अब ये बेसिकली प्रिंट करेगा, ठीक है? अब मैं यहाँ पे एक काम करता हूँ, प्रिंट फंक्शन को ऐड करता हूँ, ठीक है? मैंने यहाँ पे कर दिया प्रिंट, ठीक है? अब यहाँ पे क्या करूँगा मैं, इसको प्रिंट करके ये लिस्ट का नाम लिख दूँगा और अब ये मेरी लिस्ट हो चुकी है रन के लिए स्टार्ट, ठीक है? फ्रेंड्स, मैंने कर दिया और यहाँ पे अब मैं इसको करता हूँ स्टार्ट, तो अब तुम देखोगे कि मैंने यहाँ पे क्या करा, मेरी सिस्टम ने क्या करा, इसको डेल को ऐड कर दिया, ठीक है? सो बेसिकली अब तुम लोगों को समझ आ रहा है अपेंड का क्या मतलब होता है? इसका मतलब होता है कि बिना लिस्ट को टच करे, लिस्ट के साथ कोई छेड़खानी नहीं करनी हमें, ठीक है? हम लिस्ट के एंडिंग में, ठीक है, हम अपनी मर्जी से कोई भी वर्ड को ऐड कर सकते हैं। ये एक तरीके का क्या होता है, ये एक तरीके का लिस्ट का एक मेथड होता है, ठीक है? इसका यूज़ कहाँ पे किया जाता है? अगेन, हम लिस्ट को टच नहीं करना चाहते, बट हाँ, हम लिस्ट को चेंज करना चाहते हैं, ठीक है? सो हम क्या करेंगे, हम लिस्ट के एंडिंग में जो भी हमें ऐड करना है, तो हम उसमें क्या कर देंगे, हम अपेंड यूज़ करेंगे और अपेंड के अंदर हमें जो ऐड करना है, हम उसको लिख देंगे और उसको ऐड कर देंगे, ठीक है? इस तरीके से हमारा अपेंड फंक्शन काम करता है, ठीक है? सो इस तरीके से हमारा अपेंड फंक्शन काम करता है, ठीक है? सो अब हम लोग क्या करने वाले हैं, इसके बारे में मैंने तुम्हें अभी बता दिया है, ठीक है? अब हम लोग दूसरे फंक्शंस की तरफ बढ़ने वाले हैं, ठीक है? सो जस्ट अ सेकंड, मैं फिर से फ्लैश लाइट ऑन कर लेता हूँ, यहाँ पे बहुत ज़्यादा अंधेरा हुआ है, ठीक है? तुम लोगों को पता नहीं चल रहा होगा क्योंकि मैं स्क्रीन रिकॉर्डर से यूज़ करता हूँ, मैं अपना फेस नहीं शो करता, ठीक है? सो यहाँ पे पता नहीं चल रहा होगा, लेकिन मैं एक काम करता हूँ, मैं इसको अब नेक्स्ट पे स्टार्ट कर देता हूँ, ठीक है? सो चलो अब हम लोग अपना नेक्स्ट फंक्शन की तरफ बढ़ते हैं। यहाँ पे मैं एक जनरल सा एक नाम दे देता हूँ, जैसे मैंने यहाँ पे दिया L1, ठीक है? यहाँ पे मैं एक और लिस्ट बना रहा हूँ, ठीक है? लिस्ट के अंदर मैं एक काम करता हूँ, मैं नंबर रख देता हूँ, मैं कोई से भी रैंडम नंबर रख देता हूँ, जैसे 1, 13, ये क्या हुआ है, 1, 13, ठीक है? मैं कोई सा भी नंबर रख दूँ, जैसे मैं रख दूँ 45, ठीक है? 78, 92, नहीं 94, और मैं यहाँ पे रख दूँ 121, ठीक है? ये क्या करा मैंने, ये कोई सा भी मैंने एक रैंडम ऑर्डर में एक नंबर रख दिया। अब रैंडम ऑर्डर में मैंने नंबर रखा है, इसको अब मैं क्या करना चाहता हूँ, अब मैं इसको बेसिकली अपने हिसाब से ना अरेंज करना चाहता हूँ, ठीक है? अपने हिसाब से अरेंज करना चाहता हूँ, मतलब मैं इसको करना चाहता हूँ, इंक्रीजिंग ऑर्डर में अरेंज करना चाहता हूँ, ठीक है? ये जो मैंने हर कुछ सा लिख दिया है, मैं इसको चाह रहा हूँ कि मैं इसको अब एक इंक्रीजिंग ऑर्डर में ना इसको मैं अरेंज करके दिखाऊँ, ठीक है? सो अब मैं इसको इंक्रीजिंग ऑर्डर में अरेंज करना चाहता हूँ, तो मैं क्या करूँगा, मैं बेसिकली यहाँ पे इसके बारे में लिख दूँगा। अब मैं यहाँ पे एक फंक्शन का, सॉरी, मैं यहाँ पे एक मेथड का यूज़ करने वाला हूँ। इस मेथड से क्या होगा, इस मेथड से ये अपने आप इंक्रीजिंग ऑर्डर में अरेंज हो जाएगा, ठीक है? अब मैं L1 लिखने वाला हूँ, ठीक है? L1 हमारी लिस्ट हो गई। अब मैं यहाँ पे लिखने वाला हूँ सॉर्ट। ये क्या कर देगा, ये हमारी लिस्ट को सॉर्टेड कर देगा, ठीक है? और इससे क्या होगा, इससे होगा हमारी लिस्ट इंक्रीजिंग ऑर्डर में अरेंज हो जाएगी, ठीक है? इससे क्या होने वाली है, हमारी लिस्ट इंक्रीजिंग ऑर्डर में अरेंज होने वाली है, ठीक है? अब मैं यहाँ पे क्या कर दूँगा, मैं प्रिंट कर दूँगा इसी लिस्ट को, प्रिंट फंक्शन में कर देता हूँ, ठीक है? मैं यहाँ पे कर रहा हूँ प्रिंट और मैं यहाँ पे लिख देता हूँ L1, ठीक है? जो मेरी लिस्ट है, ठीक है? मैं उसको लिख देता हूँ L1 और मैंने यहाँ पे लिख दिया। अब देखो ये क्या करने वाला है, बेसिकली ध्यान से देखना, ये पूरी की पूरी लिस्ट को ना इंक्रीजिंग ऑर्डर में क्या करने वाला है, अरेंज करने वाला है, ठीक है? हमें कुछ नहीं करना पड़ेगा। ठीक है? तो तुम ज़रा ध्यान से देखोगे, इसने क्या करा, हमारी लिस्ट को, पूरी की पूरी लिस्ट को इंक्रीजिंग ऑर्डर में अरेंज कर दिया। ओके, तुम लोगों को शायद समझ नहीं आया होगा क्योंकि ये खुद इंक्रीजिंग ऑर्डर में लिखा है। मैं एक काम करता हूँ, यहाँ पे एक नंबर डाल देता हूँ, जैसे मैंने यहाँ पे रख दिया 5, ठीक है? अब देखना ज़रा, ये इंक्रीजिंग ऑर्डर में इसको अरेंज करेगा, ठीक है? सो तुम ज़रा ध्यान से देखो, इसने क्या करा, इंक्रीजिंग ऑर्डर में अरेंज करा। देखो सबसे पहले क्या था, 1 लिखा क्योंकि 1 सबसे छोटा है, फिर 5 लिखा, फिर 13 लिखा, फिर 45 लिखा, फिर 78 लिखा, फिर 94 लिखा, फिर 121 लिखा, ठीक है? तो सॉर्ट फंक्शन ने हमारा क्या करा, इसने हमारे जो हमारी लिस्ट थी, ठीक है? उसके अंदर जो हमने नंबर्स लिखे थे, इनने उन नंबर्स को स्पेसिफिकली इंक्रीजिंग ऑर्डर में क्या कर दिया, अरेंज कर दिया, ठीक है? पहले क्यों नहीं समझ आया था, क्योंकि मैंने गलती से बीच में है ना गलत-सलत नंबर नहीं लिखे थे, मैंने अब उसको खुद ही अपने आप नेचुरली इंक्रीजिंग ऑर्डर में लिख दिया था, इसलिए उसने पहले काम नहीं करा, ठीक है? लेकिन हाँ, जैसे अब लेट्स सपोज़ करो मैं यहाँ पे लिख दूँ, जैसे 121 के बाद मैं लिख दूँ 33, ठीक है? ये तो छोटा नंबर होगा ना, अब मैं 33 के बाद कुछ भी लिख दूँ, जैसे मैं लिख दूँ 15, ठीक है? ये छोटा नंबर हो गया। अब 15 के बाद मैं कुछ भी लिख दूँ, जैसे मैं लिख दूँ 2,
ठीक है, ये भी एक छोटा नंबर हो गया और मैं यहाँ पे लिख दूँ जैसे 5, ठीक है, तो ये क्या हो गया, छोटे नंबर हो गए। अब ज़रा इसको मैं फिर से यूज़ करूँगा, तो तुम देखोगे ज़रा कि इसने सही में इंक्रीज़िंग ऑर्डर में अरेंज कर लिया। मतलब हाँ, इंक्रीज़िंग ऑर्डर में अरेंज कर रहा है, ये सही से वर्क कर रहा है। जैसे देखोगे 1 आ रहा है, फिर 2 आ रहा है, फिर 5 आ रहा है, फिर से 5 आ रहा है, ठीक है, मैंने गलती से लिख दिया। फिर 13 आ रहा है, फिर 15 आ रहा है, फिर 33 आ रहा है, फिर 45 आ रहा है, फिर 78 आ रहा है, फिर 94 आ रहा है, फिर 1 टू 1 आ रहा है, ठीक है। सो बेसिकली तुम्हें सॉर्ट फंक्शन समझ आया। इस सॉर्ट फंक्शन ने क्या करा, इस सॉर्ट फंक्शन ने हमारी जो लिस्ट थी, उस लिस्ट के अंदर जो हमने रैंडमली नंबर्स को लिखा था, इन्होंने उस पूरे के पूरे नंबर को किस तरीके से अरेंज करा, इंक्रीजिंग ऑर्डर में अरेंज कर दिया, ठीक है। सो मैं इसके बारे में यहाँ पे थोड़ी सी डिटेल में लिख देता हूँ, व्हाट सॉर्ट डू, ठीक है। सो ये क्या कर रहा है, हमारी पूरी की पूरी लिस्ट को अरेंज कर रहा है इंक्रीजिंग ऑर्डर में, सॉरी, ठीक है। सो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ, ठीक है, इन इंक्रीजिंग ऑर्डर, ठीक है, एक सेकेंड, इंक्रीजिंग ऑर्डर माई लिस्ट गेट सॉर्टेड, माई लिस्ट गेट सॉर्टेड, ठीक है। मैंने यहाँ पे लिख दिया इसके बारे में, ठीक है। सो ये तुम लोगों को तुम लोग इसका स्क्रीनशॉट मान लेना, या तुम लोगों को ये लाइन जब भी तुम लोग वीडियो देखोगे तो तुम्हें समझ आ जाएगा, ठीक है। सो अब हम लोग क्या करने वाले हैं, अब हम लोग बेसिकली दूसरे फंक्शन की तरफ देखने वाले हैं। अब मैं इसको बेसिकली, इसने इंक्रीजिंग ऑर्डर में अरेंज करा ना, मैं चाहता हूँ कि ये इसको रिवर्स ऑर्डर में अरेंज करे, ठीक है। मतलब तुम समझ रहे हो मैं क्या कहने की कोशिश कर रहा हूँ। इसने अभी तक इंक्रीजिंग ऑर्डर में अरेंज करा, अब मैं चाह रहा हूँ कि तू एक काम कर, इंक्रीजिंग में मत कर, तू रिवर्स ऑर्डर में अरेंज करके दिखा, ठीक है। ऐसा ऐसा भी पॉसिबल है, ठीक है। तो उसके लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, उसके लिए मैं इसको पहले कर देता हूँ, कमेंट्स में ऐड कर देता हूँ, ताकि सिस्टम मेरा इसको ना रीड करे, ठीक है। और मैं यहाँ से क्या कर रहा हूँ, मैं इसको एक रिवर्स ऑर्डर में अरेंज करने के लिए मैं यहाँ पे अब एक नया मेथड ला रहा हूँ, ठीक है। अब मैं यहाँ पे फिर से एलिमेंट को लिख देता हूँ और मैं यहाँ पे एक काम करता हूँ, रिवर्स लिख देता हूँ, RE, ठीक है, BERSE, ये हो गया मेरा रिवर्स। और रिवर्स के अंदर मैं क्या करने वाला हूँ, मैं इसको रिवर्स को पूरा का पूरा मैंने लिख दिया, ठीक है। अब ये जो रिवर्स फंक्शन है, ये रिवर्स फंक्शन क्या कर रहा है, ये रिवर्स फंक्शन बेसिकली हमारा जो सिस्टम है, ठीक है, उस सिस्टम को ये बताने वाला है कि जो मैंने लिस्ट में लिखा है उसको तुम उल्टा लिख के दिखाओ, ठीक है। अब सीधा मत लिखो, इंक्रीजिंग ऑर्डर मत लिखो, तुम इसको उल्टा लिख के दिखाओ, तुम इसको रिवर्स ऑर्डर में लिख के दिखाओ, ठीक है। मैं इसको एक बार रन करता हूँ और मैंने इसको रन करा और तुम देखोगे इसने उसे क्या करा, इसको रिवर्स ऑर्डर में लिख के दिखाया। बेसिकली देखोगे इसने लिस्ट को किससे स्टार्ट करा, इसने 5 से स्टार्ट करा, ठीक है, फिर 2 पे गया, फिर 15 पे गया, फिर किस पे गया, 33 पे गया। देखो इसने पीछे से, यहाँ जो मेरा एरो दिख रहा है, ठीक है, जो पॉइंटर दिख रहा है, यहाँ पे तुम देखोगे ये यहाँ से स्टार्ट करी इसने लिस्ट। अभी तक क्या हो रहा था, ये हमारी लिस्ट को, जो हमारा सॉर्ट फंक्शन था, ये हमारी लिस्ट को क्या कर रहा था, हमारी लिस्ट को इंक्रीजिंग ऑर्डर में स्टार्ट कर रहा था। लेकिन हमारा जो रिवर्स फंक्शन है, रिवर्स फंक्शन ने क्या करा, रिवर्स फंक्शन ने हमारी पूरी की पूरी लिस्ट को बैकवर्डली रीड करना स्टार्ट कर दिया, ठीक है। ये होगा हमारा क्या, रिवर्स फंक्शन, ठीक है। आई होप तुम्हें समझ आ गया होगा। अगेन मैं तुम्हें बताता हूँ, सॉर्ट फंक्शन ने क्या करा था, सॉर्ट फंक्शन ने हमारी पूरी की पूरी लिस्ट को अरेंज करा था इंक्रीजिंग ऑर्डर में, ठीक है। रिवर्स फंक्शन ने क्या करा, पूरी की पूरी लिस्ट को अरेंज कर दिया रिवर्स ऑर्डर में, ठीक है। इसने डिक्रीजिंग नहीं करा, इसने रिवर्स ऑर्डर कर दिया, मतलब इसने उल्टा रीड करना स्टार्ट कर दिया, ठीक है। तो ये हो गया हमारा क्या, सॉर्ट फंक्शन, ठीक है, शॉर्ट में सॉरी रिवर्स मेथड, ठीक है। और उसके ऊपर क्या हो गई हमारी शॉर्ट मेथड, ठीक है। तो अब हम लोग क्या करने वाले हैं, अब हम लोग बेसिकली यूज करने वाले हैं इंसर्ट। लेट सपोज करो, ठीक है, आज वैसे भी लाइट चली गई है, तो थोड़ा सा है ना, मतलब बोलने में प्रॉब्लम हो रहा है, मेरे को ये नहीं पता ये बैटरी कब तक चलेगी, ठीक है। मैं देख लेता हूँ, ठीक है। चलो छोड़ो, हम अपनी वीडियो पे फोकस करते हैं, है ना, ये सब तो चलता रहेगा, ठीक है। अब मैं यहाँ पे क्या करने वाला हूँ, मैं यहाँ पे इंसर्ट का यूज़ करने वाला हूँ। इंसर्ट का क्या यूज़ होता है, ठीक है। लेट सपोज करो तुम लोग एक वैल्यूज़ को पुट करना चाह रहे हो, इस जो हमारी लिस्ट है, इसके अंदर तुम एक वैल्यू को पुट करना चाह रहे हो, लेकिन अब तुम्हें बीच में पुट करना है, तो तुम नहीं चाहते कि तुम पूरी की पूरी लिस्ट को डिस्टर्ब करो। तो यहाँ पे बेसिकली अब हम क्या करने वाले हैं, यहाँ पे हम यूज़ करने वाले हैं एक नए फंक्शन का, ठीक है, एक नए मेथड का, ठीक है। उसको हम बोलते हैं इंसर्ट। इसके अंदर क्या होता है, इसके अंदर बेसिकली हम पहले तो हम वो जगह डिसाइड करते हैं कि किसकी जगह के अंदर हमें पुट करनी है, ठीक है। और उसके बाद हम डिसाइड करते हैं कि कौन सी वैल्यू पुट करनी है। लेट्स सपोज करो यहाँ पे मैंने लिख दिया 3, और मैं यहाँ पे कमेंट सॉरी यहाँ पे मैंने लिखा कॉमा, और मैं यहाँ पे पुट कर देता हूँ जैसे मुझे चाहिए। लेट्स सपोज करो मैं क्या ऐड करूँ, 2 हाँ, ठीक है। मैंने यहाँ पे जस्ट ऐसे लिख दिया। मैंने यहाँ पे क्या लिखा, ये जो फर्स्ट 3 है, इसका मतलब क्या है, इसका मतलब है कि तुम पहले मेरी लिस्ट को रीड करो, उसमें जो 1 है, 2 है, 3 है, तुम 3 के बाद क्या ऐड करोगे, ये 2 ऐड करोगे। मतलब ये जो पहला वाला 3 है, ये उसको बता रहा है कि तुम्हें 3 के बाद ऐड करना है, ठीक है। और ये जो दूसरे पे मैंने पॉइंट के बाद, सॉरी ब्रैकेट के बाद मैंने 2 लिखा है, ठीक है, ये बता रहा है कि तुम्हें ऐड क्या करना है। मतलब ये पहले बता रहा है तुम्हें डायरेक्शन का कोऑर्डिनेट, ठीक है।
और ये बता रहा है कि तुम्हें उस जगह पे पुट क्या करना है, ठीक है। आई होप तुम्हें समझ आ रहा होगा, ठीक है। अब हम इसको रन करते हैं, ठीक है। सो तुम ज़रा देखोगे इसने क्या करा, इसने रन करा 1 2 3 और फिर इसने 3 के बाद क्या कर दिया, पुट कर दी ये पूरी की पूरी वैल्यू। जैसे ये 2 2 2 2 2 लिखा था ना मैंने, इसने पूरी की पूरी वैल्यू पुट कर दी। अब जैसे लेट्स सपोज़ करो मैं यहाँ पे लिख दूँ 2 ये कुछ भी रैंडम नंबर मैं ऐसे टाइप कर देता हूँ और मैं यहाँ पे रन कर देता हूँ, ठीक है। सो इसने अगेन देखोगे इसने क्या करा, 3 के बाद इसने इस वैल्यू को पुट कर दिया, ठीक है। सो तुम्हें समझ आ रहा है ये 3 क्या है, ये 3 एक्ट कर रहा है एक तरीके से हमारे कोऑर्डिनेट का, ठीक है। 3 ने अब बताया कि तुम्हें क्या करना है, तुम्हें लिस्ट को रीड करना है। जैसे ये जो होगा ये 1 ये 2 ये 3, तो अब तुम जो नंबर ये जो तुम्हें दिया गया है इसको तुम्हें इस 3 के बाद ऐड करना है, ठीक है। सो तुम्हें समझ आ रहा है यहाँ पे क्या हो रहा है? यहाँ पे बेसिकली हमने क्या करा, हमने अभी स 3 चीज़ें सीखी, ठीक है? 3 चीज़ें क्या, इसके अलावा भी और चीज़ें हमने सीख ली हैं, ठीक है? पहला हमने सीखा सॉर्ट। सॉर्ट क्या करता है, हमारी लिस्ट को सॉर्ट कर देता है इंक्रीजिंग ऑर्डर में। रिवर्स क्या करता है, हमारी लिस्ट को पीछे से रीड करना शुरू कर देता है। इंसर्ट क्या करता है, हमारी लिस्ट के बीच में कुछ भी चीज़ों को इंसर्ट कर देता है, ठीक है? इसके पहले हमने क्या सीखा था, इसके पहले हमने लिस्ट में सीखा था कि हम लिस्ट में चेंज कैसे कर सकते हैं। मैंने तुम्हें अभी प्रिंटर का एग्ज़ाम्पल दिया, ठीक है? सो बेसिकली अभी तक हमने 2 चीज़ें सीख ली, ये 2 चीज़ें हमारी बहुत इंपॉर्टेंट है। मैंने तुम्हें लिस्ट भी सिखाया आज की वीडियो में और मैंने तुम्हें लिस्ट मेथड भी सिखाया, ठीक है? सो बेसिकली ये जो जितना तुम्हें सिखाया इसके बारे में तुम है ना रिवाइज़ करना, ठीक है? और अब मैं क्या करने वाला हूँ, अब मैं है ना इस कोर्स को जल्दी खत्म करने वाला हूँ क्योंकि एचटीएमएल भी खत्म हो रहा है, ठीक है? मेरे को एचटीएमएल को खत्म करना है, लेकिन हाँ, ठीक है, अब मैं क्या करने वाला हूँ, मैं वीडियो को रेगुलर बेसिस पे अपलोड करने वाला हूँ, ठीक है? और हाँ, तुम में से जो लोग चैनल पे नए हैं, वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करना और वीडियोज़ को थोड़ा सपोर्ट दिखाओ यार, ठीक है? और मिलता हूँ मैं तुम लोगों से नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए स्टे ट्यून्ड टू माय चैनल एंड हाँ, आप लोग एचटीएमएल भी एन्जॉय करो, ठीक है? एचटीएमएल भी देखो, वो भी आप लोगों की नॉलेज को बढ़ाएगा और एचटीएमएल के अंदर हमारी एचटीएमएल सीरीज़ खत्म होने वाली है, ठीक है? नॉलेज इन द सेंस वो आप लोगों को पूरा मास्टरी करा देगा एचटीएमएल के अंदर, मैंने आप लोगों को बहुत आराम से बताया, ठीक है? आप एचटीएमएल देख सकते हो, इसी चैनल पे आप लोगों को पूरा का पूरा एचटीएमएल का कोर्स मिल जाएगा। एचटीएमएल के बाद सीएसएस स्टार्ट करेंगे, सीएसएस के बाद जावास्क्रिप्ट स्टार्ट करेंगे, पैरेलल में पाइथन, पाइथन के बाद सी, सी के बाद सी शार्प, सी प्लस, ऐसे-ऐसे करके हम अपना पूरा का पूरा जर्नी को कंप्लीट करेंगे, ठीक है? और इसके अलावा मैं सोच रहा था कि हम ऑनलाइन लर्निंग मतलब हम लोग है ना जनरेटिव एआई, चैट जीपीटी, जेमिनी इन सब के ऊपर भी हम लोग कोर्स लाने का सोच रहे थे, ठीक है? सो आप लोगों का रिस्पॉन्स कैसा रहेगा मुझे बताना, ठीक है? मैं ये सोच रहा था कि एचटीएमएल को खत्म करने के बाद सीएसएस हमारे चलता रहेगा, ठीक है? उसके अलावा भी हम क्या कर सकते हैं, हम जनरेटिव एआई का कोर्स देख सकते हैं, ठीक है? वो एक स्पेशल वीडियो रहेगा, ठीक है? पूरा का पूरा एक कुछ घंटों का कोर्स रहेगा, मैं सोच रहा हूँ उसे बनाने का, ठीक है? उसको बनाएँगे और उसको एक ही साथ पब्लिश कर देंगे क्योंकि मैं नहीं सोच रहा हूँ कि जनरेटिव एआई को हम एक ही साथ पब्लिश करते हैं, उसको बार-बार बनाने की ज़रूरत ना पड़े, ठीक है? सो अगर आप लोगों को जनरेटिव एआई मतलब आप लोगों को चैट जीपीटी, जेमिनी दोनों के बारे में सीखना है, ठीक है? सो मैं आप लोगों को उसका कोर्स भी बना दूँगा, ठीक है? आप लोग वीडियो के नीचे कमेंट करो, ठीक है? अगर एक भी कमेंट आता है तो मैं उसके ऊपर भी डेफ़िनिटली वर्क करूँगा, ठीक है? सो मिलता हूँ मैं आप लोगों से नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अगर आप चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करो, वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करना, ठीक है? चलिए, आप लोग अपना ध्यान रखिए और मैं आपसे फिर से मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में।